मैं ये कहना चाहता हूं, मोदी जी और शाह रिसिग्नेशन देना चाहिए। वो क्योंकि उनके मुंह पे एक थप्पड़ मारे जैसा हुआ है, और आज वो ये समझ के राजीनामा देना चाहिए। ऐसे जनता को सताने का काम वो नहीं करना चाहिए। भविष्य में उनको ये मालूम होगा कि ऐसे चीजें हम अगर करेंगे लोग चुप नहीं बैठेंगे और ये उनकी बेइज्जती होगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। इस उद्देश्य से ये लोग ये कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा, एक द्वेष के दृष्टि से ये केस किया जा रहा है, और उसके कारण क्या है उन्होंने बताया। अब ये पेपर आज का नहीं, 1938 में फ्रीडम फाइटर्स ने एक पेपर को एस्टैब्लिश किया कि आजादी दिलाने के लिए, लेकिन ये लोग आज मनी लैंडिंग, सीबीआई ऐसे एजेंसीज को उपयोग करके हमारे कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। खासकर गांधी फैमिली को उन्होंने सताने के लिए ही ये केस डाला है, नहीं तो इसमें कुछ नहीं है। और कोई एफआईआर नहीं है, कोई प्राइवेट पर्सन एफआईआर डालता है, उसके ऊपर एक कार्रवाई करते हैं। और आज इस दृष्टि से कहा जाएगा कि जो चीज में कोई दम नहीं है उसमें दम भरने की कोशिश करके हर एक को हरासमेंट कर रहे हैं। हमारे बहुत से कांग्रेस पार्टी के नेता और सभी बड़े बड़े लोग जो आज उनके सिंपैथाइजर नहीं है, ऐसे 50 लोगों को ऐसे ईडी का केस डालकर सता और अपना पॉलिटिकली उसको उपयोग करने के लिए कहीं उन्होंने ये ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस डाल के उन्होंने कई एमपीज को अपने तरफ लिया, कई राज्यसभा मेंबर्स को लिया, कई जगह सरकारें बनाई। ये सारी चीजें वो किए हैं और आज फैसला न्याय के सत्य में वो जयते हमारा एक ये है स्लोगन, उसके तहत आज ये आया है। तो ये जजमेंट को हम वेलकम करते हैं और न्याय सदा हमेशा की जो सत्य की हमेशा जीत होती है। इसीलिए मैं इस जजमेंट का स्वागत करता हूं। जो इसके लिए मेहनत करे हमारे लोग, उनको भी मैं अभिनंदन उनका भी करता हूं, और आप लोग इतने ठंडी में आए, आपको भी धन्यवाद। थैंक यू। लोगों को नमस्कार। अभी कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक प्रेस वार्ता करी है, जो नेशनल हेराल्ड घोटाला, नकली गांधी परिवार, एक्यूज्ड नंबर 1 सोनिया गांधी, एक्यूज्ड नंबर 2 राहुल गांधी ने किया है, उस पर मैं प्रेस वार्ता की शुरुआत करूं उससे पहले यह जरूर कहना चाहूंगा, कल एक फैसला अदालत का आया, और यह फैसला क्या है? क्या यह क्लीन चिट है? क्या यह टेक्निकल आधार पर दिया गया है? यह स्पष्ट होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो नकली गांधी परिवार है, यह केवल फरेब, धोखा, प्रोपेगेंडा, इस पर ही जीवित रहता है। तो मैं ये बता दूं, 2 मामले। पहला मामला एक प्राइवेट कंप्लेंट जो कि फाइल करी गई सुब्रमण्यम स्वामी जी द्वारा,
और इस प्राइवेट कंप्लेंट में धाराएं क्या थी? धाराएं थी 403 डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और सबसे जरूरी 420 चीटिंग, धोखाधड़ी। ये आरोप लगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे। ये पहला मामला है। आज सवाल यह है, क्या ये पहला मामला निरस्त हो गया? क्या ये खत्म हो गया? तो तथ्य यह है कि ये जो पहला मामला है इसका ट्रायल अभी भी चल रहा है। सोनिया गांधी एक्यूज नंबर 1 अभी भी है, राहुल गांधी एक्यूज नंबर 2 अभी भी है। दूसरा तथ्य यह है, ये जो 420 चीटिंग, धोखाधड़ी का मामला है, नेशनल हेराल्ड एजेएल कंपनी की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति जो इन्होंने हड़पी है, इसमें 7 साल की सजा है और यह मामला अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। यह बात कांग्रेस पार्टी ना किसी को बता रही है। और जब पत्रकार बंधुओं ने यह सवाल आज प्रेस वार्ता में पूछा तो ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास इसका कोई उत्तर था और ना अभिषेक मनु सिंघवी जी जो मेरे साथी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनके पास कोई उत्तर था। तीसरा तथ्य, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी, दे आर एक्यूज्ड इन दिस ट्रायल एंड दे आर आउट ऑन बेल। आज भी वो बेल पे बाहर हैं 420 करने के आरोप पर। वो मामला है अभी। और यह कहना गलत नहीं होगा कि सबसे भ्रष्टाचारी परिवार पूरे विश्व में राजनीति में कोई है तो वो नकली गांधी परिवार है। 3 सदस्य, सोनिया गांधी जी बेल पे बाहर, राहुल गांधी बेल पे बाहर, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे बाहर। ये बेलगाड़ी है, बेलगाड़ी, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। और मैं ये बता दूं, ये बहुत अहम बात है, ये जो पहला मामला है 420 का, 7 साल की सजा हो सकती है इसमें। इसको निरस्त कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट गई सोनिया गांधी और साथ में राहुल गांधी। आदेश क्या हुआ? प्रथम दृष्टया दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला बहुत ही गंभीर है, इसको हम क्वॉश नहीं करेंगे। उसके बाद ये देखिए मेरे हाथ में आदेश है, सोनिया गांधी जी का नाम लिखा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय जाती हैं। यह आदेश है 12 जून 2016 का। भ्रष्टाचारी एक्यूज्ड गांधी परिवार, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालय गए। क्या सर्वोच्च न्यायालय से इनको कोई राहत मिली? तो मैं एक लाइन पढ़ देता हूं 2016 के इस आदेश से, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी करी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इन रिजेक्टिंग द प्रेयर फॉर क्वॉशिंग द प्रोसीडिंग अगेंस्ट द पिटिशनर्स इज कंसर्न्ड, वी फाइंड नो जस्टिफिकेशन इन इंटरफेयरिंग देयरविद। कोई वजह नहीं है कि इस मामले को निरस्त किया जाए। राजनीतिक द्वेष नहीं दिखाई दिया। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी क्या बोले? राजनीतिक द्वेष का मामला है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने तो कहा यह राजनीतिक द्वेष का मामला नहीं है, क्योंकि अगर राजनीतिक द्वेष से कोई मामला है तो सर्वोच्च न्यायालय का ही जजमेंट है, भजनलाल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, कि वो मामला निरस्त किया जा सकता है। नहीं किया गया। अब दूसरी बात यह आती है, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी क्या ये नहीं जानते, प्राइवेट कंप्लेंट में जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, राजनीतिक द्वेष कहां से आ जाएगा? संज्ञान तो न्यायालय ले रहा है, पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन कर नहीं रही, एफआईआर तो है नहीं। तो ये जो राजनीतिक द्वेष वाला इनका तर्क है,
ये पूरी तरह से गिर जाता है।